Message for free help हेलो and नाज़रीन, advice. वैसे तो बालों का गिरना कोई ख़ास मेडिकल रिस्क या कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, लेकिन जब ये मसला बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा आपके बाल गिरते हैं तो डेफिनेटली आप साइकोलॉजिकली या कॉस्मेटिकली इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में लोगों के बाल इतनी जल्दी नहीं गिरते थे और बड़ी अच्छी उम्र में भी लोगों के बाल बहुत ज़्यादा घने हुआ करते थे। लेकिन बहुत सारी ऐसी वजूहात हुई इस दौर में जिस वजह से लोगों के बाल जो है ना वक्त से पहले गिरना शुरू हो गए, और इस कंडीशन को हम मेडिकली कहते हैं प्री मेच्योर एजिंग, यानी वक्त से पहले बूढ़ा होना। और हमने देखा है कि बहुत सारे यंग बच्चे बच्चियां जिनकी अभी उम्र मुश्किल से 20-30 साल होती है, उनके भी बाल ग्रे होना शुरू हो गए हैं या गिरना शुरू हो गए, और ये कंसर्न जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और फिर मार्केट में ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स केमिकल्स मौजूद हैं जिसके लगाने से आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और अल्टीमेट वो रिजल्ट भी नहीं मिलते जिसकी हम उम्मीद रखते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ कॉजेज़ डिस्कस करूंगा कि हमारे बालों के गिरने की वजूहात क्या हैं, और अगर उन वजूहात को आप रिमूव करें तो जो बालों के गिरने का मसला है बेहतर हो सकता है। और सबसे आखिर में मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि घर में आप कौन सी ऐसी होम रेमेडीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, नेचुरल रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते हुए आप अपने बालों की लुक आफ्टर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारे सर पे तकरीबन एवरेज में 1 लाख बाल होते हैं, और जब हम रोज़ाना की बेस पर नहाते हैं या कंघी वगैरह करते हैं तो इवन एक हेल्थी बंदे के भी 100 के एवरेज में बाल रोज़ाना गिरते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब आपका बाल किसी भी हेयर फॉलिकल से या स्ट्रैंड उसका गिरता है तो आपकी ज़िंदगी में दोबारा वही बाल तकरीबन 20 दफ़ा दोबारा भी उग सकते हैं। तो हेल्थी लोगों में ये मसला ठीक रहता है, लेकिन कुछ लोगों में ये चीज़ नहीं रहती। जब उनके बाल गिर जाते हैं तो वो बाल दोबारा नहीं उगते, और इसी पर हम देखेंगे कि वो ऐसा कौन सा बालों के गिरने का लेवल है कि आपके वो बाल दोबारा रीग्रो नहीं होते। देखिए, बालों का गिरना मर्दों में औरतों में दोनों में कॉमन है, लेकिन इनके पैटर्न्स जो है ना थोड़े से डिफरेंट होते हैं, और ये मसला मर्दों में ज़्यादा देखा जाता है और औरतों में भी ये मसला होता है, उसकी भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि बाल जो गिरते हैं उनको हम मुख्तलिफ नामों से शो करते हैं। कुछ लोग कहते हैं बॉल्डनेस, कुछ लोग इसको हेयर थिनिंग, हेयर फॉल वगैरह का नाम देते हैं, लेकिन टेक्निकली इसके लिए जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं मेडिकल प्रोफेशन में वो होता है एलोपेशिया। तो एलोपेशिया एक जनरल टर्म है बालों के गिरने के लिए, लेकिन इसके मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। सबसे जो बेसिक लेवल होता है एलोपेशिया का उसको कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जिसको आम जबान में मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं, जिसमें आपके पूरे सर से मुख्तलिफ जगहों से जो है ना हेयर थिनिंग होती रहती है, हेयर फॉल होता रहता है। और ये कंडीशन मर्दों में ख़ासकर क्राउन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। कभी कभी साइडों से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, औरतों में ख़ासकर फ्रंट लाइन रिसीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये एक बेसिक टाइप है बाल गिरने की, इसको कहते हैं एलोपेशिया एंड्रोजेनिक। जब ये मसला आगे बढ़ता है तो एक नया स्टेप बनता है, एक सीरियस कंडीशन बनती है जिसको कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा। जब आपके बाल जो है पैचेस की सूरत में, राउंड शेप्ड यानी कॉइन की सूरत में, पैचेस की सूरत में निकलना शुरू हो जाते हैं, और ये एक सीरियस बीमारी है जिसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। उस वजह से ये बाल गिरते हैं, और इस तरह के बालों का रीग्रो करना ज़रा टेक्निकली मुश्किल होता है, लेकिन इसका भी इलाज अगर प्रॉपर करें आप कुछ भी दवाइयों के साथ तो ये बेहतर हो सकता है। इसके बाद जो अगला स्टेप है उसको कहते हैं एलोपेशिया टोटैलिस। और एलोपेशिया टोटैलिस में ये देखा गया है कि आपके सर के मुकम्मल बाल तकरीबन गिर जाते हैं, मुकम्मल गंजापन आना शुरू हो जाता है। और इसके बाद एक और कंडीशन जो इससे भी एडवांस है उसको कहते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस, यानी आपके पूरे जिस्म से इंक्लूडिंग आईब्रोज, आई लैशेज, आपकी मुस्ताशेज यानी चिन हो गया, मूछें हो गई, अंडर आर्म्स हो गए, इवन प्राइवेट एरियाज में भी आपके बाल जो है वो गिर जाते हैं। आपके चेस्ट के बाल, आपके कमर पे अगर कोई बाल है तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं, यानी आपके पूरे जिस्म पर कोई बाल नहीं रहते, मुकम्मल तौर पर बॉल्डनेस हो जाते हैं, जिसको कहते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। और डेफिनेटली ये एक बड़ी ही सीरियस डेवेस्टेटिंग कंडीशन होती है और लोग इसको लेकर बहुत परेशान होते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये बाल गिरते क्यों हैं, इसकी क्या वजूहात हैं। अगर इनमें से कोई वजह आपके साथ है, अगर इस चीज़ को आप इम्प्रूव करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके बाल जो हैं दोबारा रीग्रो करना शुरू कर देते हैं। अक्सर देखा गया है कि जिनके पेरेंट्स के बाल गिरते हैं, वालिदैन के बाल या बड़े बहन भाइयों के बाल गिरते हैं, उनके बाल गिरते हैं, इसको कहते हैं जेनेटिक या इनहेरिटेड जो ना कंडीशन, प्रीडिस्पोजिशन। दूसरी वजह होती है अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमा ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो उस वजह से भी बाल गिरते हैं। और एक कॉमन सी जो चीज़ होती है वो होती है हमारे जिस्म में बाज़ वक़्त कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, कमी हो जाती है। ख़ासकर कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं या प्रोटीन्स होती हैं, जब वो कम हो जाएं तो हमारे बाल गिरेंगे। और विटामिन में जब हम देखते हैं तो विटामिन सी अगर कम होती है, बायोटिन, जिंक,
कॉपर और एक और इम्पोर्टेंट प्रोटीन जिसको कोलेजन कहते हैं, जब ये कम होती है तो आपके बाल गिरते हैं। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो आप अपने डॉक्टर से असेसमेंट करवाएं कि अगर ये लेवल्स कम है तो इसके रीटेक करने से आपका वो लेवल अगर ठीक होगा तो बाल भी रूटीन में आना शुरू हो जाएंगे। कभी कभी हमें कुछ स्किन की बीमारियां यानी स्काल्प में इन्फेक्शन आ जाता है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस की कंडीशन बनती है, तो आपके बाल इन्फेक्शन की वजह से गिरते हैं। इसके अलावा जिन लोगों में डायबिटीज़ होती है या क्रॉनिक कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, या जिन लोगों को रिसेंटली कोई एक्यूट बीमारी से वो गुजरे होते हैं, तो उनमें भी बाल जो हैं बहुत ज़्यादा गिरते हैं। कभी कभी ये होता है कि आपके जिस्म से जो वाइटल फ्लूइड्स हैं, यानी जिसमें ब्लड भी हो सकता है या इवन सीमिनल डिस्चार्जेस जो हैं एक्सेसिव होते हैं, तो उससे भी आपके अंदर चूँकि उसकी कमी हो जाती है, वाइटल जो पावर होती है, तो आपके बाल गिरते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या शराब पीते हैं, उनके बाल भी गिरते हैं। और कभी कभी आप कुछ बीमारियों के लिए, ख़ासकर एंटीकोगुलेंट, एक्नी के लिए या स्ट्रेस वगैरह के लिए कुछ दवाइयाँ ले रहे होते हैं, तो उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं कि आपके बाल गिरते हैं। तो कोई भी दवाई आप लें तो उसके जो लीफलेट्स होते हैं, इंसर्शंस, उसको आप पढ़ें कि उसके अंदर इस तरह का कोई मसला तो नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। और औरतों में जब हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, ख़ासकर मेनोपॉज में उनके जब हार्मोन्स चेंज होते हैं, या ख़ासकर उनका थायराइड जब अप एंड डाउन होता है तो बाल गिरते हैं। पीसीओएस की कंडीशन एक होती है जिसमें सिस्ट बन जाती है, उसमें भी बाल औरतों के बहुत ज़्यादा गिरते हैं। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया होगा तो आपके बाल गिरेंगे। और जो सबसे मेन वजह है बालों के गिरने की, वो ये कि हमने अपने बालों की लुक आफ्टर नहीं की, हम उसको ड्राई रखते हैं, हम ऑयलिंग नहीं करते। तो जब अपने बालों का बहुत ज़्यादा हीटिंग करेंगे, ड्राई रखेंगे, ऑयलिंग करेंगे, तो ये एक सबसे बड़ी वजह है। आखिर में मैं आपके साथ बात करूंगा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके इस्तेमाल करने से आप अपने बालों को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आपको कोई ना कोई ऑयल अपने बालों पे ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप हमसे रब्ता करते हैं तो हमारे पास बालों के लिए रेडीमेड ऑयल होता है, और उसमें जो सबसे अच्छा ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कोकोनट ऑयल। साथ आप इसमें एसेंशियल ऑयल लाइक रोजमेरी इस्तेमाल करें, लैंग लैंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं, सेडर वुड है, लेवेंडर है, थाइम है। तो ये कुछ ऑयल्स हैं जो कि आपके बालों के लिए अच्छे होते हैं, और इन ऑयल्स में हमने मिक्स किए हैं। इसके अलावा एक और होम्योपैथिक ऑयल आता है जिसमें आर्निका या जेबुरंडी एक ऑयल है, इसके लगाने से भी बाल आ सकते हैं। जहाँ तक हर्बल मेडिसिन की बात है तो 3-4 हर्ब्स में आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप वो इस्तेमाल करें तो उनके साथ ब्लड सर्कुलेशन आपके अंदर बढ़ेगी, और बालों की ग्रोथ जो है अगर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से कम हुई है तो वो भी बेहतर होगी। एक हर्ब है जिसका नाम है जिनको बाइलोबा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक टिप आपको मैं देता हूँ कि जिंजर और अनियन, इन दोनों का जूस निकालें, यानी अदरक का और प्याज का जूस निकालें, उसको मिक्स करें आप एलोवेरा जेल में, या एलोवेरा का कोई भी एक्सट्रैक्ट हो, और वो जो जेल तैयार हो जाए उसको आप रोजाना की बेसिस पर अपने बालों पे या जो पैचेस है वहाँ पर लगाएं, तो आप देखेंगे कि कुछ महीनों में ही आपके बाल जो है बगैर किसी बड़े खर्चे के बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपका जो गट होता है, आपका जो गुड बैक्टीरिया अगर स्टमक में कम है, उसकी कमी की वजह से बाल गिरते हैं, तो आप प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। उसमें आप मतलब दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बनाना में प्रोबायोटिक्स ज़्यादा होते हैं, एप्पल साइडर विनेगर में, या जितने भी फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, अचार वगैरह में भी होता है। तो आपने अपने गट के लेवल को इम्प्रूव करना है तो आपके बाल बेहतर होंगे। साथ ही साथ आप जो है ना होम्योपैथी में कुछ हेयर केयर जो है ना आते हैं, फैटी एसिड्स, इनका इस्तेमाल करें। अगर आप हमसे रब्ता करते हैं और आपको कंसल्टेशन चाहिए तो उस बेस पर हम आपकी मेडिसिन बनाते हैं। हमारे यहाँ एलोपेशिया के लिए कुछ ये ड्रॉप्स हम देते हैं, इसके अलावा कुछ पिल्स होती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लेवल कि आपको एलोपेशिया कौन से वाला है, जनरल हेयर थिनिंग है, हेयर फॉल है, या एलोपेशिया एरियाटा हो गया है, टोटलिस है। लेकिन यह कि ये इलाज आपको सीरियस करना पड़ेगा, इसके इलाज में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ ये इलाज करें तो हम आपको श्योर करते हैं कि बहुत सारी बीमारियां आपकी ठीक हो सकती हैं, और इंक्लूडिंग दोबारा आपके हेयर फॉल भी कम हो सकते हैं। आखिरी चीज़ जो है, आप किसी भी ऐसे शख्स से ऑयल या दवाई या इलाज ना करवाएं जिसको खुद ये मसला हो। मिसाल के तौर पर एक बंदा खुद प्रमोट कर रहा है ऑयल बाल गिरने के लिए या एलोपेशिया के लिए, वो खुद गंजा है, उसके अपने सर पे बाल नहीं है, तो आप देखें कि जो बंदा प्रमोट कर रहा है क्या उसके ऊपर भी वो प्रॉब्लम है या नहीं है। और डेफिनेटली आप उसकी तसल्ली करने के बाद अपने इलाज करवाएंगे तो आपको मज़ीद कॉन्फिडेंस होगा और आप अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी आपके बालों के हवाले से। उम्मीद है आपको इसमें कुछ ताज़ी फ्रेश चीज़ें मिली होंगी जिसके इस्तेमाल से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। आपके साथ दोबारा किसी और टॉपिक पर जल्दी मुलाकात होगी। तब अपना ख्याल रखें। बाय बाय।